गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन स्टडी में आज हम कक्षा 7 के लेसन नंबर 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन के द्वारा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ जो ठोस अवस्था में वो आपके द्रव अवस्था में, इस द्रव आपके गैस अवस्था में, ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन ये जो पानी है, पानी का केवल रूप ही बदल रहा है, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है आपके रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जो हम भोजन लेते हैं तो उसका पाचन होता है और पाचन होने के बाद उसमें से हम विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आदि प्राप्त करते हैं, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही होता है। वैसे ही जो फल का पकना है, क्योंकि फल का पकने से पहले उसका रूप दूसरा होता है, फिर से वह परिवर्तन करके फल आपका पक जाता है, तो ये भी आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद होते हैं लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कार्य होता है कि उसके लिए हमें आवश्यक है ऑक्सीजन यानी वायु और जल। यदि दोनों आपके उपस्थित हैं तो लोहे में जंग लगेंगे। जैसे आपका आयरन है, जो आपका लोहा होता है, इसमें ऑक्सीजन और आपका जल है, इससे अब क्रिया करने के उपरांत आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये आपके लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया हो रहा है। उसके बाद होता है आपके लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता यानी जिंक जैसे किसी धात की परत चढ़ाना होता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को ही हम यशक लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाते हैं। और लास्ट होता है आपके क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण वह प्रक्रिया है कि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके क्रिस्टलीकरण कहलाता है। जैसे जो आपके समुद्र होता है, समुद्र के जो आपके पानी होता है, उस पानी से ही हम साधारण नमक आपके वाष्प के रूप में प्राप्त करते हैं, और वाष्प के रूप में प्राप्त करने के उपरांत उसको हम चेंज करते हैं, और चेंज करने की जो प्रक्रिया होता है यानी क्रिस्टल से उसके विलयन से जो हम प्राप्त करते हैं वही आपके क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रकरणों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो भौतिक परिवर्तन के रूप में है आपके जल में शक्कर को घोलना, मोम का पिघलना, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर इसका पतला पथ बनाना। रासायनिक परिवर्तन में है प्रकाश संश्लेषण, कोयला का जलना और भोजन का पाचन। क्वेश्चन नंबर 2 है सही और गलत। तो इसमें क आपका गलत है, ख आपका गलत है, ग आपका सही है, ख आपका गलत है, च आपका सही है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्वेश्चन नंबर क में आपको कैल्शियम कार्बोनेट भरना है, ख में सोडियम बाइकार्बोनेट भरना है, ग में
ग्रीस लगाना या जस्तीकरण बढ़ना है। घ में भौतिक, च में रासायनिक बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलते हैं। यह किस प्रकार के परिवर्तन है, समझाइए। उसका उत्तर है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें नए उत्पाद बनते हैं, जैसे खाने का सोडा प्लस नींबू का रस से लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, यानी जल बनता है। नींबू एक अम्ल है जो खाने का सोडा एक क्षारक से अपक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। यह एक उदासीनीकरण अपक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यह है कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए तथा ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो इसमें पहले भौतिक परिवर्तन, गर्म होने पर मोमबत्ती मोम पिघल जाती है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। चूंकि ठंडा होने पर मोम में बदल जाती है। उसके बाद है आपके रासायनिक परिवर्तन। लौ के पास मोम जलता है और कार्बन जैसे नए पदार्थ देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कालिक, जलवाष्प, गर्मी और प्रकाश। भोजन का पकना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 6। यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि उत्तर है क्योंकि एक नया पदार्थ लैक्टिक एसिड बनता है। मूल पदार्थ वसा और प्रोटीन यानी दूध से स्वाद में भिन्नता होती है, साथ ही बदलाव भी है। क्वेश्चन नंबर 7। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़े में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, गर्मी और प्रकाश मिलती है। लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि मूल लकड़ी की संरचना नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 8। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, एक बीकर के पानी लें और उसमें डाइल्यूट H2SO4 के कुछ बूंद डालें, गर्म करें। उसके बाद सल्फेट पाउडर धीरे धीरे मिलाएं। इसके बाद घोल को ठंडा करके जब छानेंगे तो देखेंगे उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग से बचाव किस प्रकार से होता है? उत्तर है जंग लगने के लिए ऑक्सीजन, पानी दोनों आवश्यक है। पेंट का कोट हवा एवं ऑक्सीजन के साथ लोहे के सीधे संपर्क को रोकता है, इस प्रकार जंग नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 10। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? उत्तर है कि जंग लगने में ऑक्सीजन एवं पानी दोनों आवश्यक है। तटीय क्षेत्रों में रेगिस्तानी क्षेत्रों की तुलना में हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है, जिससे समुद्री क्षेत्रों के लोहे के जंग अधिक लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हम रसोई के जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित गैस
कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होता है। सिलेंडर के बाहर आते ही वह गैस में परिवर्तित हो जाता है, फिर भी गैस जलती है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तन से संबंधित है। सही कथन का चयन। तो इसमें ख सही है। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 12 उसमें है कि अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बनाते हैं। परिवर्तन ए फिर भी जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है। सही कथन उत्तर है प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। थैंक यू।